लेकिन आज एक चीज जो बाजार के लिए आगे थोड़ा सा परेशान करे, रुपया फिर से नए रिकॉर्ड स्तर पर फिसल गया। $1 का जो भाव है 90 रुपए 47 पैसे तक पहुंच गया है। हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से लगातार सेलिंग चल रही है और इसके अलावा अमेरिका भारत के बीच में जो टैरिफ वाला मसला है, ट्रेड डील को लेकर देरी हो रही है और इसके चलते हुए सेंटिमेंट थोड़े से वीक हो रहे हैं। तो जरा समझते हैं कि रुपया कितना वीक होगा। क्या अब ये 90 रुपए का जो डॉलर है, क्या हम इसको 100 की तरफ भी जाते हुए देखेंगे और आरबीआई के कदम क्या हो सकते हैं संभावित, इस पर बातचीत करते हैं। आईएफए ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर अभिषेक गोयनका हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो करेंसी को काफी लंबे वक्त से ट्रैक कर रहे हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ये वीकनेस क्यों आ रही है अभिषेक आपके हिसाब से, और ये नियर टर्म में थमेगी या फिर रुपया यहां से आप और डेप्रिशिएट होते हुए देख रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रुपए में वीकनेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कंसर्न बन गई है, बिकॉज ये जो ट्रेड डील की सिचुएशन इंडिया को फेस करनी पड़ी है अमेरिका के साथ, उस कारण से एक नेचुरल डेप्रिसिएशन रुपए में हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेड डील जल्दी कंक्लूड नहीं हो पा रही है। तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने के लिए भी एक डेप्रिसिएशन होने दे रहे हैं। एफआईआई का आउटफ्लो तो आप देख ही रहे हो कंसिस्टेंटली जो हो रहा है मार्केट में, और रिसेंट में लास्ट 2-3 महीनों में हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स भी अच्छे नहीं आए। गोल्ड के इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑयल अभी भी $60 के आसपास है, तो हमारे ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स खराब आ रहे हैं, उस कारण से भी रुपए में प्रेशर है। और अगर मैं कहूँ कि भाई हमारी इन्फ्लेशन कम है, बट उसके बावजूद भी रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि ये 3-4 फैक्टर जो मैंने कहा ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो आने वाले समय पे नॉर्मली हम देखते हैं रुपया करीब 2.5 से 3% एक साल में डेप्रिशिएट होता है। ये साल करीब 5.5-6% डेप्रिशिएट हो चुका है, और बाकी करेंसीज के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है। चाइनीज युआन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपया काफ़ी डेप्रिशिएट हो गया है। बाकी एशियन करेंसीज के मुकाबले भी हमारी करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। तो मेरा ये मानना है दैट ऐसा नहीं है कि हमारी सिचुएशन बहुत कोई ख़राब है या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। डेफिनेटली आरबीआई जो एग्रेसिवली इंटरवीन कर रहा था, $7 बिलियन की रिजर्व खर्च कर चुका है, और अब जो कि आउटफ्लोज का प्रेशर है और साथ साथ में ट्रेड डील नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा रुपए को डिप्रिशिएट होने दे रहा है। ये सब सारे फैक्टर्स तो हैं ही, और ये मार्केट में फैक्टर्ड इन भी हैं कि डील में देरी हो रही है, और सीए की तरफ से बयान भी आया है। लेकिन सर, अब एक सवाल है कि जो अगले वीक के लिए जो शेड्यूल्ड है वो है आरबीआई का $5 बिलियन का रुपी बाई सेल स्वैप जो डॉलर के साथ होना है। क्या लग रहा है, क्या ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो एक्सेस लिक्विडिटी है डॉलर की सिस्टम में वो अब्जॉर्ब कर लेगी और रुपए को कुछ राहत मिल सकती है उससे नेक्स्ट वीक? वो एक सिंपल ऑपरेशन है जिससे कि वो और रिजर्व खर्च नहीं करना पड़े 5 बिलियन का, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आज की जो डेप्रिसिएशन है वो हम सुन रहे थे बैंकों से कि भाई कोई बड़ी आउटफ्लो हो रही है, उस कारण से डेप्रिसिएशन आई है। किंतु जब तक कोई भारी चेंज ना आए, या तो कैपिटल अकाउंट की तरफ में इन टर्म्स ऑफ फ्लोज या ट्रेड डील के अगेंस्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर बरकरार रहेगा। बट ऑन अ मीडियम टर्म मैं समझता हूँ दैट रुपये में वापस अप्रिसिएशन का माहौल चालू हो जाएगा। समय की बात है, शॉर्ट टर्म पेन है, बट मीडियम टर्म में चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। हेलो, ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और रुपए को लेकर बातचीत करने के लिए कि आगे क्या सिचुएशन बन सकती है और आरबीआई की तरफ से स्टेप्स किस तरह के आ सकते हैं।